अगला हम लोग बात करेंगे, फंक्शन लेते हैं, लेट फंक्शन एफ जिसका डोमेन है आर, बट इसमें से छोड़ देते हैं किसको, एन पाई को, क्योंकि एन पाई पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका रेंज ले लेते हैं या कोडोमेन ले लेते हैं आर, ये इसका डोमेन है और ये कोडोमेन है। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स को हम कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। तो नीचे साइन एक्स जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एन पाई के लिए साइन एक्स जीरो हो जाएगा तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, इसलिए डोमेन में कोई भी रियल नंबर होगा एन पाई के फॉर्म का छोड़कर, और को डोमेन यहाँ आर है। तो इस फंक्शन के लिए यहाँ पे बात करें तो डोमेन है आर, बट किसको छोड़कर, एन पाई को छोड़कर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड मैं यहाँ पर रेंज की बात करूं तो इस फंक्शन का रेंज आर ही होता है, ठीक है। तो रेंज और को डोमेन इक्वल है, तो इसलिए फंक्शन ये तो अनटू तो हो ही जाएगा। अच्छा, रही बात 1 1 के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि फंक्शन में एफ पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। फंक्शन में एफ माइनस पाई बाई 2 का भी वैल्यू 0 होता है, एफ 3 पाई बाई 2 का भी वैल्यू 3 पाई बाई 2 का भी वैल्यू ये भी 0 होता है। तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो जा रहा है, एफ पाई बाई 2 के लिए या एफ माइनस पाई बाई 2 के लिए या फिर एफ 3 पाई बाई 2 के लिए वैल्यू क्या आ जा रहे हैं, 0 आ जा रहे हैं। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 and 2 नहीं है, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में जो कॉट एक्स दिया है इज नॉट 1 1 and 2। तो जब ये फंक्शन 1 1 and 2 नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ध्यान लिख सकते हैं, हैंस इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अब क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसके डोमेन में छेड़छाड़ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका डोमेन में चेंजेस करते हैं। चलिए, तो अब इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पर इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 है, 3 पाई बाई 2 पे 0 है, माइनस पाई बाई 2 पे 0 है। तो यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज है। इस एलिमेंट का इमेज देखो ये है, इस एलिमेंट का इमेज देखो यही सेम है कि नहीं, देख रहे हैं ना, इस एलिमेंट का भी इमेज यही है। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज हो जा रहा है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज हो जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं होगा। अनटू इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो इसके को डोमेन जो कि आर है, और उसके हर एक एलिमेंट के लिए, इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो हर एक एलिमेंट के यहाँ प्री इमेज मिलते जाएगा, हर एक एलिमेंट का ऐसे प्री इमेज इसमें मिलते जाएगा। कोई भी वाई का कोई भी वैल्यू होगा, ऊपर इनफाइनाइट तक, नीचे भी इनफाइनाइट तक। तो फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो 1 1 कैसे बनेंगे, इसमें 1 1 and 2 कैसे बनेंगे, यानी ताकि ये इन्वर्टिबल हो सके। तो मैं यहाँ पे से देखो, मैं इंटरवल लेता हूँ 0 और 2 पाई। देखो 0 आपको पता है कि n पाई पे ये नॉन डिफाइन होता है फंक्शन, इसलिए 0 को भी छोड़ देंगे और पाई को, यानी कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये कभी भी ये जो ग्राफ आगे प्रोड्यूस होते जाएगा ऐसे, लेकिन कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी 0 को टच नहीं करेगा। इधर कभी भी ये पाई को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि उन पे नॉन डिफाइन होता है। तो अगर मैं इंटरवल 0 to पाई के बीच में देखूंगा तो इस पे डिफाइन होंगे, और इस इंटरवल के बीच में मैं देख रहा हूं डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो रहे हैं। देख रहा है 0 to पाई में डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, और इसके हर एक को डोमेन के एलिमेंट के प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेंगे। तो इस इंटरवल पे ये फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा, और रेंज आपका वही रेंज और को डोमेन आर ही रखना है। अगर मैं पाई से 2 पाई के बीच में भी देखूं, पाई से 2 पाई के बीच में यानी कि इसके अंदर, तो भी डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ डिफरेंट इमेज देखने को मिलेंगे।
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज देखने को मिले, और कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का इस इंटरवल में प्री इमेज मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही 2 पाई से 3 पाई के भी बीच दे सकते हैं। उसी तरह इधर भी आ सकते हैं, किसमें, माइनस पाई से 0 के बीच। जैसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे जिसके लिए फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा। तो किसको हम पकड़ेंगे, जो इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इनक्लोज होगा, नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका फंक्शन कॉट था, अगर हम डोमेन 0 to पाई के बीच ले लें और को डोमेन आर ही रखें तो bn 1 1 and 2 फंक्शन, इस इंटरवल के ये 1 1 and 2 फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 and 2 फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये फंक्शन 1 1 and 2 हो गया। तो उसका इनवर्स ऑफ फंक्शन यानी कि कॉट इनवर्स, इसका डोमेन हो जाएगा आर, रेंज डोमेन बन जाएगा, और यहाँ डोमेन जो था इसका रेंज बन जाएगा। ठीक है। बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉट, जिसका डोमेन है 0 to पाई और रेंज है आर, इस फंक्शन का यह इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा यहां पर आर, और रेंज कहिए, को डोमेन कहिए, या फिर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहिए, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0 to पाई के बीच। ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझूं, तो आपके पास फंक्शन था कॉट, जिसका डोमेन था 0 to पाई और रेंज था आर, या को डोमेन था। bn 1 1 and 2 फंक्शन, ये 1 1 and 2 फंक्शन। तो इसका ग्राफ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये x, इधर x डैश, ये y, और इसका ये y डैश। तो हमें 0 to पाई के बीच में ही ना देखना था जी, यहाँ बीच में π/2 का, π/2 पे 0 होता है, यानी कि एक ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है। ये पाई को कभी नहीं टच करेगा, इधर 0 को भी कभी टच नहीं करेगा, तो ऐसे ही ग्राफ हो जाएगा कॉट एक्स का। तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन की बात करूं, यानी बात करेंगे हम लोग कॉट इनवर्स की, जिसका डोमेन था आर और रेंज या को डोमेन या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है 0 to पाई, बी द इनवर्स ऑफ कॉट, जिसका डोमेन है 0 to पाई और रेंज है आर। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, एक्स, इधर एक्स डैश, यहाँ पे पहले ही पता है आपको कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि अब यहाँ 0 ले लिया और इस पे पाई ले लिया। ठीक है। और ये आर हो जाएगा, इसका ये आर डोमेन इस फंक्शन के लिए। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा जी, तो इसका ग्राफ वैसे ही उल्टा हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इधर π/2 पे यहाँ कटेगा, π/2 यहाँ हो तो। ठीक है। इसको यहां से मीट कर देते हैं और फिर ये नीचे ऐसे चला जाएगा, कभी भी एक्स एक्सिस को यहाँ टच नहीं करेगा, इधर पाई को भी टच करेगा। तो देखो ना, ये ऐसे आया था, अब इस तरह से मूव कर गया। तो वही एक्स एक्स डोमेन और रेंज इंटरचेंज होने की वजह से ग्राफ भी इस तरह से इंटरचेंज हो जा रहा है। समझ गए। तो ये इनवर्स फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। तो समझ गए कैसे इन्वर्टिबल फंक्शन को बनाना है, क्लियर हो गया, समझ गए।